नमस्ते साथियों। इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आपकी जो टॉपिक है शिक्षा शास्त्र एजुकेशन, और ये टॉपिक जो है व्यवसाय के रूप में अध्यापन आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ है। तो 20 प्रश्नोत्तर की एक सीरीज चल रही है, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज फिर से 20 प्रश्न देख लेते हैं। और आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। चलिए तो 20 प्रश्न देखते हैं कौन कौन से हैं। शिक्षण विधियां नवीन, प्रासंगिक और व्यापक बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? 4 विकल्प दिए हैं, अध्यापक, छात्र, प्रधानाचार्य, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण विधियां नवीन एवं जो व्यापक हैं वो बनी रहें, ये जिम्मेदारी जो अध्यापक की होती है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, शिक्षण रणनीतियों में नियमित सुधार करने के लिए शिक्षक को किससे संलग्न होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 22 का बी, शैक्षिक अनुसंधान से संलग्न होना चाहिए। 23वां प्रश्न है, साथियों आपको 4 विकल्प दिए हैं, इसमें हम केवल उत्तर बताते जाएंगे। 23वां प्रश्न है, अध्यापकों को अपने सहकर्मियों के बारे में किस प्रकार की जानकारी पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्तिगत जानकारी पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। अगला हम 24वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा अध्यापकों को उनकी पेशेवर योग्यता को गलत तरीके से पेश नहीं करने की चेतावनी दी जाती है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, और इसका जो सही उत्तर है वो है सी, राष्ट्रीय शिक्षा संघ। 25वां प्रश्न है, आप प्रशिक्षित अध्यापक के लिए प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है डी, 25 का डी सही है, रोडी गिव्ज मेक का कथन है। शिक्षण समस्याओं के निराकरण में किस पर विशेष ध्यान दिया जाता है? तो शिक्षण के दौरान जो समस्याएं होती हैं उसके निराकरण में सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है अध्यापन एवं प्रवाह को। निम्नलिखित में से किसके बिना विकास संभव नहीं है? 27वां प्रश्न है, तो ये कॉमन सा प्रश्न है, कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, लेकिन है आपके ही सिलेबस से। निम्नलिखित में से किसके बिना विकास संभव नहीं है? आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अधिगम, भ्रमण, शिक्षण, मनोरंजन, किसके बिना विकास संभव नहीं है? तो इसका सही उत्तर है शिक्षण के बिना विकास संभव नहीं है। 28वां प्रश्न है, किसी भी शैक्षिक संस्थान के लिए क्या सबसे अच्छा होना अनिवार्य है? किसी भी शैक्षिक संस्थान के लिए क्या सबसे अच्छा होना अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर है डी, शिक्षण का सबसे अच्छा होना अनिवार्य है। 29वां प्रश्न है, शिक्षक की समझ विकसित हो, इससे क्या तात्पर्य है? 4 विकल्प दिए हैं, श्रेष्ठ ज्ञान, बी समग्र ज्ञान, सी सर्वबुद्धिमान, डी अनुभवी। तो शिक्षक की समझ विकसित हो, इसका सही उत्तर है बी समग्र ज्ञान, बी सही उत्तर है। 30वां प्रश्न है, एक अध्यापक को अपनी भाषा पर पूरी तरह से पकड़ होनी चाहिए, यह कथन किसका है? तो 4 विकल्प हैं ABCD, और इसका 25 का सही उत्तर है सी, पाचियर का कथन है। व्यावसायिक विकास की समस्या में किसे शामिल किया जाता है? तो 4 विकल्प दिए हैं 31 में प्रश्न में, व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक, व्यक्तिगत एवं प्रसंगाश्रितता, और सी प्रसंगाश्रितता एवं सार्वजनिक, और व्यक्तिगत एवं प्रतीकात्मक। तो 31 में प्रश्न का सही उत्तर है बी, व्यक्तिगत एवं प्रसंगाश्रितता। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे व्यक्तिगत समस्याओं की श्रेणी में शामिल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 32 का सी, तनाव। 33वां प्रश्न है, शिक्षण के दौरान किस कारण से अध्यापक की कार्यशैली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो शिक्षण अध्यापन के दौरान अध्यापक के भीतर यदि तनाव की जो आवेग है
उससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 34वां प्रश्न है, अध्यापकों को अपनी किस जानकारी के आधार पर अपने छात्रों की ज़रूरतों का अनुमान लगाकर योजना में संलग्न करना चाहिए। तो 34 का सही उत्तर है सी, प्रासंगिक जानकारी के आधार पर। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रासंगिक कारक है। तो इसका सही उत्तर है 35 का ये, लिंग, आयु, संस्कृति एवं सर्वहित। अगला हम प्रश्न देखते हैं। 36वां, ICT एकीकरण का तात्पर्य है। 36 का सही उत्तर क्या है, सी, सूचना संचार हेतु प्रत्येक प्रकार की प्रौद्योगिकी का संचालन। 37वां है, शिक्षा के क्षेत्र में ICT का व्यापक उपयोग हो रहा है। शिक्षा के किस क्षेत्र में हो रहा है, उच्च शिक्षा में व्यापक उपयोग हो रहा है, सी इसका सही उत्तर है। 38वां प्रश्न है, ICT प्लम्बिंग प्रणाली के अंतर्गत सूचना को माना जाता है। तो ABCD इसके 4 विकल्प हैं और इसका सही उत्तर है 38 का बी, संग्रहित जल। 39वां प्रश्न है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में संचार को किसका प्रतिरूप माना जाता है। तो 39 का सही उत्तर है बी, बहता हुआ जल का प्रतिरूप माना जाता है। और 40वां अपना अंतिम प्रश्न है, सूचना के पूरे चक्र में किसका प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। तो सूचना के पूरे चक्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अब हम 20 क्वेश्चन फिर से लेके आएंगे इसी टॉपिक को लेकर के। जितने भी प्रश्न हैं आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे, और इसके अलावा जो आपका विस्तार है, डिटेल है, वो भी आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।